हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। एक्चुअली ना मेरी नींद खुल गई थी 4 बजे और उसके बाद चले गई थी लाइट। तो फिर ऐसे ही मैंने मोबाइल से थोड़ी सी अपनी स्टडी की थी और उसके बाद अभी बज गया है 5। तो मैं लाइव आई हूँ। एंड अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, क्या पढ़ती हूँ। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, जो दोस्त भाई बहन फ्रेंड्स न्यू जुड़ते जा रहे चैनल से, उन्हें मैं बता दूँ, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। एंड मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। साथ ही में मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 7 ईयर ओल्ड, एक है 4 ईयर ओल्ड। बेटी है, बड़ा बेटा है। तो उन्हीं के साथ उनको संभालते हुए, घर संभालते हुए मैं अपनी स्टडी करती हूँ। मेरा एक छोटा सा सपना है कि मैं एक टीचर बन जाऊँ, बहुत अच्छी टीचर बनूँ। और तो बस वही सपना पूरा करने के लिए मैं अपने बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ अपनी स्टडी करती हूँ। एंड यहाँ ना सुबह का मॉर्निंग का अपना जो भी रूटीन होता है, काम वगैरह निपटाने के बाद, बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद दोपहर में अपने स्टडी में लग गई थी और लाइट यहाँ चली गई है। तो मैं हॉल में जा रही हूँ थोड़ा सा लाइट में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि लाइट थोड़ी देर गायब है। तो यहाँ ना लाइट चली गई है। मैं अभी कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तो फिर मैं हॉल में आ गई हूँ। कमरे में उतना मतलब लाइट नहीं आता है बाहर का, लेकिन हॉल में बहुत अच्छी लाइट आती है। मतलब पूरा खिड़की पे एकदम चौड़ी चौड़ी सी है ना, तो पूरी लाइट आ जाती है यहाँ। तो अभी मैं यहाँ स्टडी करूँगी। एंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं एमपीटेट वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ। लेकिन हमारे जो ईएसबी का कैलेंडर है ना, एमपी का, वो 2-3 बार अपडेट हो चुका है। एंड अभी जो हमारी एमपीटेट वर्ग 2 की मेन एग्ज़ाम होनी थी, मेंस की, तो वो पता नहीं, अभी उसका कुछ अता पता नहीं है। दूसरी एग्ज़ाम डिले हो गई है और उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, जबकि अगस्त में उसकी एग्ज़ाम होनी थी जब ईएसबी का कैलेंडर अपडेट हुआ था तब। लेकिन होता है ना, कोई भी चीज़ अगर टाइम पे नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं मतलब मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आता ही है डिमोटिवेट। क्योंकि अगर हमारे सामने टारगेट है, हमारे सामने कोई गोल है, तो जो हम पढ़ते हैं ना, वो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन अगर हमारी एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, कब होनी है, क्या होनी है, तो हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि चलो आज नहीं कल तो एग्ज़ाम होगी, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँ। और मैं कोशिश करती हूँ और रखती भी हूँ। अगर मैं पहले 6-7 घंटे पढ़ लेती थी, तो अभी उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ, यही सब न्यूज़ वगैरह के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं अपने लिए 3 से 4 घंटे आराम से पढ़ लेती हूँ अभी। और अक्सर क्या होता है, जब हमें पढ़ना है तो खुद ब खुद टाइम निकल आता है। जैसे मुझे पहले पढ़ना था, एग्ज़ाम अगस्त में है, अगस्त करके हमारा महीना टारगेट था। तो पता है, खुद ब खुद वो जो काम थे वो ऑटोमेटिकली टाइम पे होते जा रहे थे, टाइम खुद ब खुद निकल रहा था। लेकिन अभी हमारे दिमाग को पता है कि एग्ज़ाम अभी नहीं होना है, तो दिमाग जो हमारा है ना, खुद ब खुद टाइम को, कामों को खींचेगा। मन को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करता है हमारा दिमाग। कहीं खड़े रह गए, किसी से बात कर रहे, यही सब होता है। लेकिन हमें कोशिश यही करना चाहिए कि अगर दिमाग हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है तो उसकी ना सुने, मन की अपने सुने। और एक हमारा जो मन होता है ना, वो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलता है और कभी हमें गलत राह पे नहीं चलने देता है। बस ज़रूरत होती है जो अपने अंदर की आत्मा की, मन की बात सुनने की। तो यहाँ मैंने दोपहर की पढ़ाई कर ली थी, उसके बाद हो गई है इवनिंग। तो आज काफ़ी सारे मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली थी कई दिनों के बाद। तो यहाँ काफ़ी सारे अभी कपड़े मैंने निकाल के ला लिए हैं और अब मेरा स्टार्ट होता है इवनिंग रूटीन। एंड फिर बच्चों के स्कूल से आने का हो गया है टाइम, तो मैं इनको ना वैन तक लेने जाती हूँ। वैसे तो ये आ जाते हैं, लेकिन है ना, बच्चों को अगर लेने जाओ तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। और अगर मैं ना जाऊँ ना, तो घर में आके वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे लेने नहीं आया करके। देखिए कितने खुश हैं इन लोग। तो मैं भी इनको लेके आती हूँ, इनको चेंज वगैरह करवाऊँगी, फ्रेश करवाऊँगी। एंड फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और यहाँ ना आते आते ही हस्बैंड मेरे एक पार्सल लेके आए थे, और ये पार्सल था मेरी 9th क्लास की एनसीईआरटी का। मैंने दोनों बुक साथ में ही मंगवाई थी, लेकिन 10th क्लास की एनसीईआरटी बहुत दिनों से आ गई है और 9th क्लास की एनसीईआरटी नहीं आई थी। तो अभी इसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, इसकी पैकिंग है पूरी। और अगर एग्ज़ाम डिले हो रही है ना, तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, हम हाउस वाइफ के लिए। क्योंकि अब हमारी जो स्टडी थी ना, वो पूरी तो नहीं हुई, मतलब पूरी 100% तो कंप्लीट नहीं हुई थी। और साथ ही में एमपीटेट वर्ग 3 का भी जो नोटिफिकेशन उसका जाया था कैलेंडर में कि पात्रता परीक्षा होगी, तो अगर हम उसकी भी तैयारी करना चाहें तो हमारे लिए अभी टाइम बहुत है। अगर एग्ज़ाम डिले हो रही है, हमारी तैयारी अच्छी है, तो हम वर्ग 2 के साथ में वर्ग 3 की भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा है कि वर्ग 3 की भी तैयारी मैं स्टार्ट कर लूँ वर्ग 2 के साथ में। और क्योंकि जो मेरा वर्ग 2 का मैंने रिवीजन का टारगेट बनाया था ना, वो वाला रिवीजन मेरा कंप्लीट हो गया है एक बार का। साथ ही में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और साथ ही में मॉक टेस्ट लगा रही हूँ।
तो फिर देखिए अभी बज रहा है 6 और बच्चों को मैंने फ्रेश वगैरह कर दिया। और मेरी यूट्यूब की क्लास ना दोपहर में मैंने आधी देखी थी और आधी मतलब ऐसे ही थी, ऐसे ही नेट ख़त्म हो गया था क्योंकि दोपहर में मैं लाइव आई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। और ना ही मतलब जो न्यूज़ सुनी थी ना मैंने, एग्ज़ाम का कोई आता पता नहीं है, अभी कैलेंडर अपडेट हुआ है, एग्ज़ाम डिले हो गई है, जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वगैरह आया है वो, तो थोड़ा सा अपसेट थी। तो उसके बाद मैं लाइव आई थी, लाइव जुड़ी और लाइव जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मूड थोड़ा सा फ्रेश हुआ और फिर से मैं अपनी स्टडी में लग गई हूँ। और एक क्लास ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी। और होता है ना, हम एक हाउस वाइफ का क्या होता है, अगर हम चाहे तो दिन भर वही काम दिन भर होते हैं। और अगर कोई लेडीज़ हाँ जॉब में है या कुछ कर रही है तो जॉब के साथ में किसी अन्य चीज़ के साथ में भी कामों को मैनेज कर लेती है। और अगर हाउस वाइफ सिर्फ एक हाउस वाइफ है तो वह घर के कामों में दिन भर लग जाता है। तो बस यही है, अगर हमारे पास अभी एग्ज़ाम डिले भी है तो हम पहले क्या करते थे, दिन भर काम ही करते थे। तो उससे अच्छा है अब कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ तो ज्ञान मिल रहा है हमें, कुछ तो मतलब गेन हो रहा है। अगर हम अब थोड़ा सा कामों में से 2-4 घंटा निकाल रहे पढ़ रहे तो। और जब से मैंने स्टडी स्टार्ट की है ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी सारा नॉलेज मतलब ऐसा होता है, गेन होता है जो नॉलेज हमें पहले पता नहीं था। तो वही है, कुछ ना करने से अच्छा, चुपचाप बैठे रहने से अच्छा कुछ तो करे, कुछ तो हाथ पैर हिलाए और लाइफ में बस कुछ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। और पता है हमारी लाइफ से जो समय जा रहा है ना, इतना एकदम रेत की तरह जो समय फिसलता है ना, वो समय कभी वापस नहीं आता है। आज हम 30 के हैं, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कल 31, 32, 35 ऐसे ही हमारे दिन निकलते जाएंगे, हमारा समय निकलते जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम मतलब एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और उस टाइम पे हमें बहुत पछतावा होगा कि काश हमने समय रहते कुछ कर लिया होता, कुछ तैयारी कर ली होती। और अगर जॉब ना मिले तो ना मिले, कम से कम मन में ये तो गिल्ट ना रहेगा कि हमने कोशिश ना की करके। तो बस समय रहते समय की कीमत पहचानने की ज़रूरत है। समय के हिसाब से अगर कोई भी काम करता है ना, समय के हिसाब से, तो अपने लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस होता है। वो है ना, जो समय को जान गया उसने मतलब अपनी लाइफ की नैया पार कर ली, बस ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पे मैं शाम का भी बना रही हूँ खाना, और अभी शाम के खाने में बनाऊँगी चावल और सोयाबीन की सब्ज़ी। और हमारे बच्चों को, हस्बैंड को सोयाबीन की सब्ज़ी वगैरह मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें बहुत पसंद होती है। और अक्सर हफ्ते में 1-2 बार तो कम से कम हमारा सोयाबीन की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ मैंने नमक मिर्ची थोड़ा सा सूखा मसाला डाल दिया है। और आज मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट नहीं पिसा है। अक्सर मैं सोयाबीन की सब्ज़ी में लहसुन प्याज का जो पेस्ट होता है पीस के डालती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे ही मतलब उसको बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है और उसी से फ्राई कर लिया है। और यहाँ जो मसाला है वो पक गया है। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा मतलब टमाटर वगैरह मैश होने के है तो हल्का सा पानी डालती हूँ। और पानी जब थोड़े से मैश हो जाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से पक जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें सोयाबीन की बड़ी ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने ना पहले एक बार यूट्यूब से देख के थोड़ी सी नई तरीके से बनाई थी। जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना, उसको बेसन में मिक्स करके मतलब उसको डिकोट करके अगर तेल में थोड़ी सी फ्राई करते हैं उसके बाद में सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। हाँ, उसमें टाइम जाता है क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ों को करने में टाइम तो थोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मेरा खाना वगैरह बन गया है और अभी खाना खा के नहीं हुआ है, लेकिन गैस चूल्हा वगैरह बहुत गंदी हो गई है रोटी भी। और हाँ, सुबह का आटा रखा हुआ था तो मैंने रख दी थी, तो अभी 2-4 मैंने रोटियाँ भी सेक ली है। तो अभी मैं किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। अगर किचन ज़्यादा गंदा ना हो, ना साफ़ ना करो ना, तो चल जाता है, लेकिन अगर इतना गंदा किचन हो तो वहाँ से फिर खाना निकाल के खाना खाने का मन नहीं करता है। अगर ज़्यादा किचन गंदा नहीं होता है तो मैं फिर रात को मैं साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीन कर लूँ, क्योंकि वैसे इसमें फिर खाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए मेरे पास ना एक PDF है, उसमें मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, साइंस के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। तो आज मैंने फिजिक्स में जो वर्क वाला चैप्टर है उसके MCQ किए हैं। मतलब फिजिक्स के सारे मिला के मैंने आज 80 MCQ किए हैं जो ये वाले हैं। और अभी मैं केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करूँगी रात को। और इनका जो लेवल है ना वो मतलब TGT लेवल का ही है, जो साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने अभी फिजिक्स का कंप्लीट किए हैं, कम से कम मैंने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैंने जो केमिस्ट्री के हैं उसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और इसमें ना मतलब मोबाइल से इसको कंप्लीट करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन इसकी PDF भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी है, तो निकलवाने में भी थोड़ी सी दिक्कत ही होगी। तो कोशिश करूँगी कभी जाना हुआ तो मैं इसकी PDF निकालूँ और उसी से पढूँ, क्योंकि अगर PDF रहती है ना उससे पढ़ने में आसानी होती है। अगर जो क्वेश्चन हो गया है तो उसको हम टिक मार कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं है, फिर से उसको स्क्रॉल करो, फिर से खोलो, ये सब होता है।
और बच्चे ना अभी तक सोए नहीं हैं। बच्चे बहुत मतलब मेरी छोटी वाली बेटी है ना नीरू, वो तो अकेली सोती ही नहीं है। जब भी सोएगी मम्मा साथ में सो सुला दो तब ऐसा। तो बच्चों के साथ में पढ़ाई करना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बस। लेकिन लास्ट में मैं यही कहती हूँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस एक कोशिश की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ अपने जो MCQ है उसको कर रही हूँ। केमिस्ट्री की भी 30 क्वेश्चन मैं एंड करूँगी, उसी के बाद में सोऊंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।